अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो अंदर से इतना हैरान कुन है कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये मुल्क है ईरान, वो सरजमीन जहां हजारों साल पुरानी तहजीब आज भी जिंदा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और गर्म सहरा एक साथ मौजूद हैं, जहां बाजार में ज़ाफ़रान की खुशबू आपको दीवाना कर दे और जहां की औरतें यूरोप से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिस पर दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी है, फिर भी उसका साइंस, आर्ट, अदब और साइंस दुनिया को दंग कर देता है। लेकिन अहम बात यह है कि वहाँ के आम लोग कैसे रहते हैं, कितने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ मौजूद हैं, क्या हम ईरान जा सकते हैं, वहाँ का खाना कैसा है, ईरान के शहर कैसे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो सिर्फ ईरान में मिलती है और कहीं नहीं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम हर बार दुनिया की किसी नए मुल्क की सैर करेंगे। चले शुरू करते हैं। ईरान का असल और सरकारी नाम है इस्लामिक जमहूरिया ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, लेकिन पुराने ज़माने में फारस या पर्शिया कहा जाता था और आज भी दुनिया के बहुत से लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, यानी ईरान दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार होता है। रकबे की बात करें तो ईरान तकरीबन 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा मुल्क है। और अगर यूरोप से मवाजना करें तो ये पूरे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों, तेल के अलावा ईरान ज़ाफ़रान, पिस्ता, कालीन और स्टील का भी बड़ा बरामद कुनिंदा है। दुनिया का 90% ज़ाफ़रान ईरान से आता है, वो महंगा तरीन मसला जो आपके घर में इस्तेमाल होता है गालिबन ईरान की मिट्टी में उगा हुआ है। और ईरानी हाथ से बने कालीन तो दुनिया भर में मशहूर है। एक अच्छे ईरानी कालीन की कीमत लाखों रुपए से शुरू होती है। अब हमारे पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए सबसे अहम सवाल, ईरान और हमारा क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद तकरीबन 900 किलोमीटर तवील है। बलोचिस्तान से ईरान मिलता है। ताफ्तान वो सरहदी कस्बा है जहां से लोग पैदल या गाड़ी में ईरान दाखिल होते हैं। ज़मीनी रास्ते से ईरान जाना पाकिस्तानियों के लिए मुमकिन है, लेकिन इसके लिए वीज़ा लाजमी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ईरान का वीज़ा मिल जाता है, या तो ईरान के सफारतखाने से कुछ केसेस में, और वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है, लेकिन बेहतर है कि पहले से अप्लाई करें। ईरान में पाकिस्तानियों की एक काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है, ख़ास तौर पर मशहद में। यहाँ इमाम रज़ा का मज़ार है। लाखों शिया मुसलमान पाकिस्तानी और हिंदुस्तान से हर साल मशहद ज़ियारत के लिए आते हैं। ये एक बहुत बड़ी मजहबी सियाहत है। तेहरान में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है जो तिजारत और कारोबार से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तानी भी ईरान के साथ गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं। फारसी जुबान कभी मुगल दरबार की सरकारी जुबान हुआ करती थी। उर्दू में आज भी सैकड़ों फारसी अल्फाज मौजूद हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सदियों का सकाफती रिश्ता है। तालीम के लिए भी कुछ पाकिस्तानी तालिब इल्म कुम में मजहबी तालीम के लिए जाते हैं, जहाँ दुनिया के बड़े इस्लामी तालीमी इदारे मौजूद हैं। अब एक ज़बरदस्त हकीकत सुनिए। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां इंसानी आज़ा की खरीद फरोख्त कानूनी है। जी हाँ, जहां गुर्दा बेचना और ख़रीदना कानून के दायरे में आता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो बाकी दुनिया में नहीं पाया जाता है। दिलचस्प है ना। ईरान में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सी वेबसाइट ब्लॉक हैं, लेकिन ईरानी लोग वीपीएन के जरिए सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और ये सब का सब जानते हैं, यहाँ तक कि सरकार भी। ईरान में वीपीएन इस्तेमाल एक ओपन सीक्रेट है। चले अब असल सैर शुरू करते हैं। शहरों की गलियों की, बाजारों की। तसव्वुर करें आप ईरान पहुंच गए हैं। सबसे पहले आप उतरेंगे तेहरान में, ईरान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर। तेहरान की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है और ये मशरिक़ वस्ता के बड़े मेट्रो शहरों में से एक है। तेहरान का पहला तासुर आपको हैरान कर देगा। ये कोई पुराना रिवायती शहर नहीं है। यहाँ आसमान को छूती इमारतें, चौड़ी सड़कें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कैफे हैं, रेस्तोरां हैं। तेहरान में सबसे पहले जाएं मिली म्यूजियम, जहाँ ईरान की 7000 साल की तारीख एक छत के नीचे मौजूद है। फिर जाएं गुलिस्तान महल, काचार दौर का शाही महल जो एक इंतहाई खूबसूरत फन तामीर का नमूना है। तेहरान में अल्बोरस पहाड़ शहर के बिल्कुल पीछे खड़ा है।
صبح اٹھیں اور کھڑکی سے برف سے ڈھکی چوٹیاں دیکھیں، یہ منظر بےحد خوبصورت ہیں۔ تہران کا گراؤنڈ بازار ایشیا کے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے۔ 10 کلومیٹر لمبی گلیاں، ہزاروں دکانیں، زعفران، قالین، مسالے، سونا چاندی، کپڑا، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ ایک بار اس بازار میں گھس گئے تو گھنٹوں نکلنے کا دل نہیں کرے گا۔ تہران کے بعد چلتے ہیں اصفہان، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اصفہان کو ایران کا سب سے خوبصورت شہر کہا جاتا ہے۔ فارسی میں ایک مشہور کہاوت ہے، اصفہان نصف جہاں، یعنی اصفہان آدھی دنیا ہے۔ جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہاوت کیوں مشہور ہوئی۔ اصفہان میں نقش جہاں چوک ہے جو دنیا کے بڑے چوکوں میں سے ایک ہے اور یونیسکو کی عالمی ورثہ فہرست میں شامل ہے۔